एक अहम खबर चंडीगढ़ से, जहां बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि 1 दिन के लिए बढ़ाई गई है, इसका फैसला लिया गया है। अब 22 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। एक अहम खबर, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया गया फैसला। 22 दिसंबर तक हरियाणा का शीतकालीन सत्र चलेगा। आपको पता है, पहले भी कहा था कि इसके लिए जो हमारा टारगेट है वो अगला बजट सेशन है। हमने अगले बजट सेशन तक इसको पेपरलेस करने का हमारा प्रयास है। अभी 1 हफ्ते के लिए, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए हमारी जो कमेटी है, जो इसको पेपरलेस बनाने के लिए 2 कमेटियों का गठन किया है। दोनों कमेटियां अरुणाचल प्रदेश और बिहार और असम, 3 जगह पर जा कर के वहाँ पर उनकी वर्किंग देख करके आई हैं, ताकि हम जो पेपरलेस विधानसभा करने जा रहे हैं उसको ठीक ढंग से, अच्छे ढंग से कर पाएँ। सर, सिक्योरिटी को लेकर भी मीटिंग हुई आज बीएससी से पहले, उसमें नेता शामिल थे, क्या आज? देखिए, सिक्योरिटी को लेकर के कोई किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, और हमारे जो विधायक हैं उनको विधानसभा में आने के लिए कोई कठिनाई ना हो, सेफ पैसेज मिले, उसको लेकर के हमने जो सभी अधिकारी हैं, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पुलिस अधिकारी और यहाँ के डिप्टी कमिश्नर चंडीगढ़ के, तो उनसे हमने कहा है कि एक तो यहाँ परमानेंट ड्यूटी मजिस्ट्रेट, जो जितने दिन सेशन रहेगा उस दिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट रहेगा। तरीके से पिछली बार भी कई सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिला। इस पर तमाम मेंबरों ने बीएससी में चर्चा भी करी और इसलिए ये निर्णय लिया है कि जो पहले अवधि 21 तारीख को दोपहर तक थी उसको बढ़ाकर, क्योंकि आखिरी दिन डबल सिटिंग नहीं हो सकती, एक सिटिंग और बढ़ाई जाए और 22 तारीख तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें तमाम जो विषय हैं उन पर मेंबर हाउस के विस्तार में चर्चा कर पाए। ये बताएं कि विपक्ष ने पूरी तैयारी की है सरकार को घेरने की, सरकार का क्या तैयारी है? पिछले 2 साल में निरंतर ये सुनते आए हैं, विपक्ष ने तैयारी करी और सरकार भी पूरी तौर पर तैयार है। एक एक उनके सवाल का जवाब भी देगी और आंकड़ों के साथ जवाब देगी। कोई ये तय हो गया कि कितने बिल इस सत्र में आ रहे हैं? अभी तो डिपार्टमेंट्स ने अपने बिल प्लेस करे हैं, 6 बिल्स। ऐसा है, 17 और 20 और 21 3 दिन का शेड्यूल रखा था। तो मैंने कहा था भी और दिन बढ़ाओ, तो 22 तक रखा और ये फैसला हुआ है कि 22 को फिर सेंस ऑफ द हाउस ले लेंगे, बढ़ाना है। सर, कल अभी सर ये मान के चला जाए कि 22 को हाउस रहेगा, क्योंकि पहले 22 को तो है, वो तो 1 दिन बढ़ा दिया आपकी मांग। 1 दिन बढ़ गया, लेकिन साथ ये भी हुआ है कि भाई 22 को फिर जो है जरूरत पड़ी तो फिर उसको और एक्सटेंड कर देंगे हाउस की सेंस लेके। किसी दिन डबल है, क्या लगता है आपको? डबल सिटिंग नहीं है। किस तरह कांग्रेस विधानसभा तक पहुंचेगी, कुछ रणनीति बनाई? कल पहला दिन है, कैसे पहुंच रही है कांग्रेस विधानसभा तक? कोई प्रदर्शन, कोई घेरा, कोई रणनीति बनाई? कल ही देखना। अच्छा, ये बताओ कि कांग्रेस की सरकार को घेरने की क्या रणनीति है इस सेशन में? देखना। तुम तो यहाँ तो आते नहीं। नहीं, मैंने ये कहने बात करी थी स्पीकर साहब ने, आपने कहा भाई वही ठीक है, हमारी सेवा वही पानी अच्छी हो रही है। तो अच्छा यहाँ के राज्य हैं, नहीं इतनी वो जगह नहीं होगी ना, तो इस वास्ते आप वहीं से देखोगे और हाउस की प्रोसीडिंग देखो, सब आपके सामने आ जाए। विधायक दल की बैठक भी ली थी, सरकार पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि हम भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, ऐसी बातें हैं जो आप हम भी तैयार हैं। कल फिर बुलाई हमने विधायक दल की मीटिंग 12 बजे जाने से पहले, और फिर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे HPSC का है, आपका लीग का है, हर मुद्दे, कानून व्यवस्था है, और बहुत सारे मुद्दे हैं।
एचपीएससी का और मामला एमएसपी का सवाल सर, है, BSc किसानों का सवाल है, जो किसानों पे BSc केस बनाए गए, जब कानून वापस हो गए, जिन कानूनों के खिलाफ किसान सर कर रहे थे। बीएससी की बैठक के पहले सिक्योरिटी के मद्देनजर भी एक बैठक हुई, उसमें भी आप शामिल हुए थे, उसमें क्या फैसले लिए गए सिक्योरिटी? उसमें स्पीकर साहब ने कहा भाई विधायक जो आते हैं उनके आने जाने में बाधा नहीं होनी चाहिए, प्रोटेस्ट जो करेंगे वो एक साइड में रहे, लेकिन विधायकों को मतलब डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और कुछ और जानकारी के लिए जितेंद्र चौधरी के पास चलते हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, शेड्यूल क्या रहेगा, क्या कुछ होने वाला है, किस तरह से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू होगी और किस तरह से ये आगे बढ़ती रहेगी, इस पर एक आपकी तरफ से प्रतिक्रिया, और विपक्ष की तरफ से क्या लग रहा है आपको, विपक्ष का अंदाज क्या बता रहा है? हालांकि हम सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, इसके अलावा इस बार अभय सिंह चौटाला भी नजर आएंगे काफी दिन बाद विधानसभा में, तो क्या रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो शुक्रवार 2 बजे से लेकर के 22 दिसंबर तक जो विधानसभा के सत्र की शीतकालीन सत्र की जो अवधि है वो यहाँ पर ना सिर्फ रख दी गई है और इसमें सीधे तौर पर तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे और 22 तारीख को एक बार फिर अगर आवश्यकता हुई तो सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है। कुछ ही देर पहले बीएसी की एक बैठक हुई है, यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक बैठक विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में हुई है। इस बैठक के अंदर तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री अनिल विज हैं, वो इस बैठक के अंदर मौजूद रहे हैं और बैठक में सत्र की अवधि को लेकर के चर्चा की गई है कि किस तरीके से जो बिजनेस है वो बैठक के दरमियान आने वाला है, विधानसभा में किस प्रकार से मुद्दे उठाए जाने हैं और कितनी अवधि इसकी होनी चाहिए, इसको लेकर के चर्चा हुई। जिसके बाद 21 तारीख तक इससे पहले माना जा रहा था जब कैबिनेट की बैठक हुई थी कि इसकी अवधि रखी जाएगी, लेकिन अभी एक दिन बढ़ा करके इसे 22 दिसंबर तक कर दिया गया है और उम्मीद ये है कि एक बैठक करके इसे दोबारा अगर बढ़ाया जाएगा तो 22 तारीख को इसको लेकर के सत्र की अवधि एक बार फिर से तय की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो विधानसभा में सिक्योरिटी का जो मुद्दा है, इससे पहले हमने देखा था कि पंजाब के कुछ विधायक, अकाली विधायक जो हैं विधानसभा के परिसर में इसी जगह पर जहां इस वक्त आप कुछ विधानसभा की सिक्योरिटी के कुछ गार्ड्स इस वक्त देख रहे हैं, यहां पर मुख्यमंत्री जब मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे उस वक्त कुछ विधायक जो हैं पंजाब की जो विधानसभा है जो कि हरियाणा की इसी विधानसभा के साथ लगती है, यहां से वो तमाम विधायक जो हैं इस पार्किंग के जरिए होते हुए मुख्यमंत्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें खलल डालते हुए नजर आए थे और नारेबाजी करते हुए नजर आए थे। उसको लेकर के भी एक महत्वपूर्ण बैठक ना सिर्फ 2 बजे आज हुई है और उस बैठक के अंदर भी खासतौर से जो चंडीगढ़ के जो अधिकारी हैं, जो हरियाणा सरकार के जो अधिकारी हैं, विधानसभा के अंदर जो सिक्योरिटी देखते हैं, उन सभी की एक संयुक्त बैठक यहां पर की गई है और उस बैठक में भी ये सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी प्रकार से सिक्योरिटी ब्रीच जो है वो नहीं होना चाहिए और इसको सुनिश्चित करने को लेकर के कुछ ही देर पहले वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से भी जो सीआईडी के जो अधिकारी हैं उनको भी अगर हम बात करें तो सीआईडी चीफ की तरफ से जो आलोक मित्तल है उनकी तरफ से पूरी जो ब्रीफिंग है यहाँ पर दी गई है। सिक्योरिटी को लेकर के लगातार ब्रीफिंग यहां पर चल रही है और तमाम जो लोग हैं उनको लेकर के आज ही अगर हम बात करें तो उनकी जिम्मेदारी यहां पर सौंप दी गई है और किसी तरीके के कोऑर्डिनेशन को लेकर के दिक्कत ना हो, क्योंकि विधानसभा चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा की आती है तो ऐसी स्थिति में चंडीगढ़ प्रशासन, हरियाणा प्रशासन मिलकर के इस प्रकार की कोई भी घटना है तो उससे तुरंत निपटे, इसको लेकर के भी इस संयुक्त बैठक में तमाम पहलुओं को सुनिश्चित किया गया है। फिलहाल अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं अभी फिलहाल विधानसभा के अंदर ही हैं। हालांकि जो स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता है, जिस तरीके की जानकारी मिल पा रही है, कल से जो शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है उसको लेकर के गवर्नर से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं, गवर्नर हाउस पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अभी जो है वो विधानसभा के अंदर ही मौजूद है और कल से जो सत्र शुरू होने वाला है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी हमने सुनी और गठबंधन पार्टी के जो नेता हैं दुष्यंत चौटाला, उनकी प्रतिक्रिया भी हमने सुनी। अच्छा, कि किस तरीके से एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं जितेंद्र कि पिछली बार ये भी देखा गया था जब कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ कुछ पुलिसकर्मियों ने इस तरह के आरोप लगे थे कि बदसलूकी की, कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। तो इस पर भी कोई बात हुई है कि अगर विपक्ष की तरफ से किसी तरह से कोई प्रदर्शन करते हुए विपक्ष विधानसभा की तरफ आता है तो उसकी क्या रूपरेखा बनाई जाए?
देखिए, जहां तक सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के तौर पर जो तैयारी है प्रशासनिक स्तर पर कर ली गई है। इसकी बैठक भी स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक से ठीक 1 घंटे पहले यानी 2 बजे हुई है। और जहां तक आपने बात की विपक्ष के जो लोग हैं या विरोधी जो लोग हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल भी अपनी जो कहीं ना कहीं जो विधायक बनने के बाद जो अभय चौटाला हैं उनके दोबारा विधायक बनने के बाद अपनी जो उपस्थिति है यहाँ पूरे तौर पर दर्ज कराने की कोशिश करेगी। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी खासतौर से जो भर्तियों का जो मुद्दा है, एचपीएससी का जो मुद्दा है, उसको जोर शोर से जिस तरीके से सड़क पर उठाया गया अब विधानसभा के अंदर भी उठाएगी। और इसको लेकर के आपने ठीक कहा कि अगर कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो उसे किसी तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले कई विधानसभा के जो सेशन है उनमें देखा गया है कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो देखने के लिए मिलती है। विधायक जो है वो कहीं ना कहीं अपने साथ जो है बदसलूकी उसको मानते हैं। जो सिक्योरिटी है वो पूरे तरीके से उनके एक्सेस को जिस प्रकार से बंद करती है, प्ले कार्ड्स लेकर के या फिर ट्रैक्टर लेकर के जो विधायक है वो आने का कोशिश करते हैं तो उनको रोकने का प्रयास जो है वो किया जाता है, जिसको लेकर के पूरी अव्यवस्था होते हुए नजर आती है। इसको किस प्रकार से सुनिश्चित इस बार किया जाएगा ये काफी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये साफ बात है कि अगर विपक्ष इस प्रकार का कोई हंगामा खड़ा करता है तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी है उसके लिए ये समस्या जो है जरूर खड़ी होगी और इसको लेकर के अवरोध भी देखने के लिए मिलेगा, जिस प्रकार से पहले देखने के लिए मिलता रहा है। शुक्रिया जितेंद्र, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।